प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व की पहली चीता पुनर्वास परियोजना की शुरुआत की। नामीबिया से लाए गए चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा। विश्वकर्मा जयंती पर प्रधानमंत्री ने आईटीआई के कौशल दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम में राजकीय श्रमिक दिवस समारोह को किया संबोधित। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने प्रदेश में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का किया शुभारंभ। टीबी से ग्रस्त 5 बच्चों को लिया गोद। और अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद ने फरीदाबाद में विशाल रक्तदान शिविर का किया आयोजन। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने रक्तदाताओं का बढ़ाया हौसला। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 72वां जन्मदिन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि मेरी कामना है कि आपके द्वारा अतुलनीय परिश्रम, कर्तव्य निष्ठा और सृजनशीलता के साथ किया जा रहा राष्ट्र निर्माण का अभियान आपके नेतृत्व में आगे बढ़ता रहे। उन्होंने कहा कि मेरी शुभेच्छा है कि ईश्वर आपको स्वस्थ और दीर्घायु बनाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी भारत प्रथम की सोच और गरीब कल्याण के संकल्प से असंभव कार्यों को संभव करके दिखाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिवस की बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने अपने नेतृत्व में देश में प्रगति और सुशासन को अभूतपूर्व मजबूती दी है और पूरे विश्व में भारत की प्रतिष्ठा और स्वाभिमान को नई ऊंचाइयां दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हुए अपने ट्वीट संदेश में कहा कि आपका जीवन निरोगी और दीर्घायु हो एवं आपके नेतृत्व में राष्ट्र सबल, अखंड और समृद्ध हो, ऐसी कामना करता हूं। नामीबिया से लाए गए 3 नर और 5 मादा चीतों को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़कर चीतों के पुनर्वास के अभियान का शुभारंभ किया। भारत में साल 1947 में चीता आखिरी बार देखा गया था, जिसके बाद साल 1952 में चीतों को विलुप्त घोषित कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये दुर्भाग्य रहा कि हमने 1952 में चीतों को देश से विलुप्त तो घोषित कर दिया था, लेकिन उनके पुनर्वास के लिए दशकों तक कोई सार्थक प्रयास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि आज आज़ादी के अमृतकाल में अब देश नई ऊर्जा के साथ चीतों के पुनर्वास के लिए जुट गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे यहाँ एशियाई शेरों की संख्या में भी बड़ा इजाफा हुआ है। इसी तरह आज गुजरात देश में एशियाई शेरों का बड़ा क्षेत्र बनकर उभरा है। इसके पीछे दशकों की मेहनत, रिसर्च बेस्ड पॉलिसी और जन भागीदारी की बड़ी भूमिका है। चीतों को देश से विलुप्त तो घोषित कर दिया, लेकिन उनके पुनर्वास के लिए दशकों तक कोई सार्थक प्रयास नहीं हुआ। आज आजादी के अमृतकाल में अब देश नई ऊर्जा के साथ चीतों के पुनर्वास के लिए जुट गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल माध्यम से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के कौशल दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि युवा जब स्किल के साथ सशक्त होकर निकलता है तो उसके मन में ये विचार भी होता है कि कैसे वो अपना काम शुरू करे। स्वरोजगार की इस भावना को सहयोग देने के लिए सरकार द्वारा मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जैसी विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि आप सभी युवा मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल अभियान के कर्णधार हैं। युवा जब स्किल के साथ सशक्त होकर निकलता है तो उसके मन में ये विचार भी होता है कि कैसे वो अपना काम शुरू करे। स्वरोजगार की इस भावना को सहयोग देने के लिए आज आपके पास बिना गारंटी लोन दिलाने वाली मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया जैसी योजनाओं की ताकत भी है। लक्ष्य सामने है,
आपको उस दिशा में आगे बढ़ना है। आप सभी युवा मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल अभियान के कर्णधार हैं। आप भारत के उद्योग जगत की बैकबोन की तरह हैं। विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में आज गुरुग्राम के लेजर वैली मैदान में राजकीय श्रमिक दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित हुए। उनके साथ केंद्रीय कॉरपोरेट राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह व श्रम एवं रोजगार मंत्री अनूप धानक बतौर विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने श्रमिकों से जुड़ी अनेक कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की। मुख्यमंत्री परिवार स्वास्थ्य परीक्षण योजना के तहत श्रमिक परिवारों का वर्ष में एक बार निःशुल्क चेकअप होगा और कैशलेस चेकअप के लिए प्रदेश में 200 श्रम योगी क्लिनिक खोले जाएंगे। इसी प्रकार 100 एम्बुलेंस व 22 मोबाइल मेडिकल वैन भी शुरू की जाएंगी। एक बार उनके परिवार, न केवल श्रमिक बल्कि परिवार, एक बार ये सारे टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, जो भी ईएसआई में भी इस व्यवस्था को लागू कराएंगे, हम केंद्र सरकार को कहेंगे और हरियाणा सरकार के जितने भी प्रकल्प हैं उन सब में भी इसकी व्यवस्था रहेगी। इसी प्रकार हमारी बहुत सी डिस्पेंसरीज है, उनको चिन्हित करके हमने इसमें 200 श्रमिक यानी 200 क्लिनिक को श्रम योगी क्लिनिक के नाम दिया है। श्रम योगी क्लिनिक 200 क्लिनिक सारे प्रदेश में होंगी। जहां श्रमिक ज्यादा है वहां ज्यादा संख्या होगी। एम्बुलेंसेज, एक सामान्य एम्बुलेंस होती है, एक एएलएस जो एम्बुलेंस होती है जिसको एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस कहते हैं, उन्नत जीवन समर्थन एम्बुलेंस। रक्षक एम्बुलेंस में कुछ दवाइयां भी होंगी, एक डॉक्टर भी होगा और ये सब 100 की 100 ऐसी एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेज ये पूरे हरियाणा में रहेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर आज पंचकुला में राज्य स्तरीय टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए और उन्होंने टीबी के मरीजों को फल व खाद्य सामग्री वितरित की तथा हरियाणा राजभवन की तरफ से टीबी की बीमारी से ग्रस्त 5 बच्चों को गोद लिया। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कार्यक्रम में जुड़े। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के अवसर पर कई सेवा कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, जिसके तहत विभिन्न स्थानों पर रक्तदान शिविर लगाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है और इस उपलक्ष्य में देश में और हरियाणा प्रदेश में टीबी मुक्त बनाने का जो अभियान है उसको शुरुआत किया गया है। गोद लिए गए टीबी ग्रस्त बच्चों के अभिभावकों ने कहा कि अब उनके बच्चों का अच्छा उपचार हो सकेगा और उन्हें उम्मीद है कि जल्द उनके बच्चे स्वस्थ होंगे। जब से सुनील डॉक्टर मिले हैं यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में, मुझे बहुत अच्छा है। मेरे घर अच्छी दवाइयाँ पहुँच जाती हैं, मुझे आना नहीं पड़ता है। सर डॉक्टर सलाह लेते हैं कैसे है कैसा नहीं बच्चा है। सपोर्ट मिल गया है सर, हमारी बच्ची ठीक हो जाएगी। अब हम 2 महीने से परेशान थे सर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर मनाए जा रहे सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद द्वारा देश भर में लगभग 2000 से ज़्यादा स्थानों पर रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज फरीदाबाद के आईएमटी क्षेत्र सहित विभिन्न स्थानों पर विशाल रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया। आईएमटी में आयोजित रक्तदान शिविर में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे और उन्होंने रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि जिस देश के प्रधानमंत्री का सेवा भाव ऐसा हो और सामाजिक संस्थाएं समाज के लिए आगे आकर काम करें तो ऐसा देश आसमान छूता है। रक्तदान शिविर लगाया गया है और पूरे देश में जगह जगह ब्लड डोनेशन कैंप, स्वच्छता अभियान, सफाई अभियान, दिव्यांगों को, टीबी पेशेंट को, उन सब के लिए मतलब सेवा के कार्य आज से शुरू हुए और अगले 15 दिन तक लगातार पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी इसको अभियान के रूप में ले रही है। अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के प्रधान विनीत ने बताया कि आज संस्था द्वारा पूरे देश में लगभग 2000 से ज़्यादा जगहों पर रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। 18 देशों में ब्लड डोनेशन कैंप का महारक्तदान शिविर का आयोजन किया है, जिसमें लगभग पूरे देश भर में 2000 कैंप के आसपास का टारगेट है
और लगभग 1.5 से 2 लाख यूनिट का टारगेट लगभग तय किया गया है। रक्तदाताओं ने प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और लोगों से अधिक रक्तदान करने की अपील की। मोदी जी को हार्दिक बधाइयाँ जन्मदिन के उपलक्ष्य पे, और मैं यही चाहूँगा कि आगे भी वो अच्छा काम करते रहें और देश के विकास के लिए जो भी कार्य है करते रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के श्योपुर में महिला एवं स्वयं सहायता समूह सम्मेलन को संबोधित करने से पहले उद्यमी महिलाओं से मुलाकात की और कार्यक्रम स्थल पर प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरे जन्मदिवस पर स्वयं सहायता समूह के कार्यक्रम का ये दृश्य देख मेरी माँ बहुत खुश होंगी। उन्होंने देश की माता और बहनों को अपना सुरक्षा कवच बताया। आज मेरी माँ जब देखेगी उसको जरूर संतोष होगा कि भले बेटा आज उसके पास तो नहीं गया, लेकिन लाखों माताओं ने मुझे आशीर्वाद दिया है। मेरी माँ को आज ज्यादा प्रसन्नता होगी। और मेरे लिए तो देश की माताएं बहनें, देश की बेटियां, वो मेरा सबसे बड़ा रक्षा कवच है। केंद्रीय संसदीय कार्य एवं सांस्कृतिक राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज मुलाना स्थित एक निजी विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इससे पूर्व अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पर पहुंचने पर विधायक असीम गोयल व जिला प्रशासन के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे पखवाड़े को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि सेवा हमारे संस्कारों में होनी चाहिए और यही कार्य संस्कृति आज बदली है। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का आज जन्मदिन है और जिस तरह से वर्क कल्चर बदली है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे पखवाड़े को सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाने का निर्णय किया। और सेवा पखवाड़े में हर दिन कोई न कोई सेवा होती है। सेवा हमारे संस्कारों में भी होनी चाहिए, हमारे एक्शन में भी सेवा झलकनी चाहिए। यही वर्क कल्चर जो चेंज हुआ है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 8 सालों में भारत सरकार में निश्चित रूप से चेंज हुआ है, ऐसा विजिबल हो रहा हमें लगता है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने पार्टी मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा दिवस के रूप में मनाए जाने पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर जेपी नड्डा ने कहा कि भाजपा के करोड़ों कार्यकर्ता सेवा पखवाड़े के रूप में प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाएंगे। इस कार्यक्रम में लाखों भाजपा कार्यकर्ता रिकॉर्ड बनाते हुए रक्तदान करेंगे। रिकॉर्ड बनाते हुए ब्लड डोनेशन के कार्यक्रमों में हिस्सेदारी कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता अस्पतालों में जाकर के हमारे मरीजों की चिंता कर रहे हैं। एक लंबी श्रृंखला है कार्यों की जिसको हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं। यही सच्चा तरीका है प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्म दिवस मनाने का, ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज गुरुग्राम में सेवा पखवाड़ा के तहत आयोजित रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया। वहीं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने भी भाजपा युवा मोर्चा द्वारा गुरुग्राम में आयोजित रक्तदान शिविर में शिरकत की। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आज पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में सामाजिक अधिकारिता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में विद्युत एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने एडिप एवं राष्ट्रीय व्योश्री योजना के अंतर्गत दिव्यांगजन एवं वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरण वितरित किए। इस अवसर पर केंद्रीय विद्युत एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा के रूप में देश भर में मनाया जा रहा है। आज के इस शिविर में 1000 से ज़्यादा दिव्यांगजनों को 1 करोड़ 45 लाख रुपए के सहायक उपकरण वितरित किए गए हैं। मोदी जी की सरकार मना रही है। लाभार्थियों ने बताया कि शिविर में भाग लेने के लिए 2 महीने पहले पंजीकरण करवाया था। शिविर में उनको सहायक उपकरण वितरित किए गए हैं। इस तरह के आयोजन से दिव्यांगजनों को लाभ मिल रहा है। था और ये जो ट्राई साइकिल दी है बिजली वाली गतिमान, ये सबसे बेस्ट है
और मुझे एक सिल्वर बैसाखी भी मिली है। तक विकलांग दूसरे के ऊपर डिपेंडेबल था, लेकिन अब इन चीज़ों के मिलने से वो मतलब दूसरों पर कम डिपेंड रहेगा और वो अपने काम को खुद कर सकता है। आने जाने में उसे इन परेशानियों का अब सामना नहीं करना पड़ेगा और ये एक बहुत ही अच्छा मतलब मंत्री जी के द्वारा काम किया गया है विकलांगों के लिए। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व की पहली चीता पुनर्वास परियोजना की शुरुआत की। नामीबिया से लाए गए चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा। विश्वकर्मा जयंती पर प्रधानमंत्री ने IITI के कौशल दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम में राजकीय श्रमिक दिवस समारोह को किया संबोधित। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने प्रदेश में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का किया शुभारंभ। टीबी से ग्रस्त 5 बच्चों को लिया गोद। और अखिल भारतीय तेरहपंथ युवक परिषद ने फरीदाबाद में विशाल रक्तदान शिविर का किया आयोजन। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने रक्तदाताओं का बढ़ाया हौसला। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।